नमस्कार दोस्तों। टीनी हैबिट्स बुक समरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टीनी हैबिट्स द स्मॉल चेंजेस दैट चेंज एवरीथिंग स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के व्यवहार वैज्ञानिक बीजे फॉक द्वारा लिखी गई एक प्रभावशाली पुस्तक है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि बड़े बदलाव लाने के लिए बड़े प्रयास करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे बदलाव यानी टीनी हैबिट्स ही स्थायी सफलता की कुंजी होते हैं। बीजे फॉक के अनुसार यदि हम अपनी आदतों को छोटे स्तर पर शुरू करें और उन्हें सकारात्मक तरीके से विकसित करें तो हम बिना किसी संघर्ष के अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अध्याय एक, छोटे बदलाव बड़ी सफलता की कुंजी है। स्मॉल चेंजेस लीड टू बिग रिजल्ट। अक्सर लोग अपने जीवन को बदलने के लिए बड़े लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन वे जल्दी ही हार मान लेते हैं। इसके बजाय यदि आप छोटे स्तर पर बदलाव शुरू करें तो वे आसानी से आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप फिट रहना चाहते हैं तो एक साथ घंटों की कसरत शुरू करने की बजाय सिर्फ एक पुशअप करने से शुरुआत करें। अध्याय 2, आदतें तभी बदलती है जब वे आसान और आनंददायक होती हैं। मेक हैबिट्स इजी एंड फन। अगर कोई आदत कठिन होगी तो उसे लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। आदतों को प्रभावी बनाने के लिए उन्हें आसान और मज़ेदार बनाना जरूरी है। उदाहरण के लिए, यदि आप पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो हर दिन केवल एक पंक्ति पढ़ने से शुरुआत करें। धीरे धीरे यह आदत बढ़ती जाएगी। अध्याय 3, इच्छा शक्ति यानी विल पावर पर निर्भर ना करें। डोंट रिले ऑन विल पावर। इच्छा शक्ति यानी विल पावर सीमित होती है और केवल इच्छा शक्ति के भरोसे कोई आदत लंबे समय तक नहीं चल सकती। इसकी बजाय सही माहौल और सिस्टम तैयार करें जो आपकी आदत को स्वाभाविक रूप से बढ़ावा दे। उदाहरण, अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो जंक फूड को घर में ना रखें और हेल्दी स्नैक्स को आसानी से उपलब्ध करें। अध्याय 4, आदत को किसी मौजूदा आदत से जोड़ें। एंकर न्यू हैबिट्स टू एग्जिस्टिंग वंस। नई आदतों को अपनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन्हें किसी पुरानी आदत से जोड़ दें। बीजे फॉग इसे एंकर टेक्निक कहते हैं। उदाहरण, अगर आप हर दिन पानी पीने की आदत डालना चाहते हैं तो हर बार जब आप टॉयलेट जाए उसके बाद एक गिलास पानी पिए। अगर आप ध्यान यानी मेडिटेशन की आदत डालना चाहते हैं तो हर बार जब आप सुबह उठें तब 30 सेकंड के लिए गहरी सांस लें। अध्याय 5, असफलता को सफलता की ओर मोड़ें। एम्ब्रेस मिस्टेक्स एंड लर्न। यदि आप किसी दिन अपनी आदत को पूरा नहीं कर पाते तो खुद को दोषी महसूस ना करें। इसके बजाय यह सोचें कि कैसे अगली बार इसे आसान बनाया जा सकता है। मैं विफल नहीं हुआ, बल्कि मैंने सीखा कि इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। इस सोच से आप निरंतर सुधार कर सकते हैं। अध्याय 6, खुशी यानी सेलिब्रेशन आदत को मजबूत बनाती है। सेलिब्रेट स्मॉल विंग्स। जब भी आप अपनी नई आदत को पूरा करें तो खुद को छोटा सा इनाम दें या खुशी महसूस करें। यह आपके दिमाग में सकारात्मक संकेत भेजता है जिससे नई आदत को अपनाना आसान हो जाता है। उदाहरण, जब आप एक्सरसाइज करें तो खुद से कहे मैंने कमाल कर दिया। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो अपने आप को एक छोटी ट्रीट दें। अध्याय 7, बदलाव धीरे धीरे और स्वाभाविक रूप से करें। स्टार्ट स्मॉल एंड ग्रो नेचुरली। कोई भी बदलाव धीरे धीरे और स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। एक बार जब आप एक छोटी आदत को नियमित कर लेते हैं तो आप उसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। उदाहरण, पहला हफ्ता सिर्फ 1 पुशअप करें, दूसरा हफ्ता 2 पुशअप करें, तीसरा हफ्ता 5 पुशअप करें। इस तरह बिना किसी दबाव के आप एक मजबूत फिटनेस आदत विकसित कर सकते हैं। चलिए, फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। टीनी हैबिट्स हमें यह सिखाती है कि बड़े बदलाव लाने के लिए बड़ा प्रयास करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी आदतें ही हमारे जीवन में स्थायी बदलाव लाती हैं। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफलता चाहते हैं, चाहे वह फिटनेस, पढ़ाई, हेल्दी लाइफस्टाइल या खुशी हो, तो छोटे स्तर पर शुरू करें, इसे मज़ेदार बनाएं और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। चलिए, बात करते हैं आपको यह किताब क्यों पढ़नी चाहिए। यदि आप आदतें बदलना चाहते हैं लेकिन बार बार असफल होते हैं, यदि आप बिना संघर्ष के अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं, यदि आप बड़े बदलाव करने का दबाव महसूस किए बिना सफलता चाहते हैं, तो आपको यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। याद रखें, बड़ी सफलता छोटे छोटे कदमों से मिलती है। अपनी आदतों को छोटा रखें, मज़ेदार बनाएं और धीरे धीरे उन्हें विकसित करें। यही सफलता का रहस्य है। इस बुक समरी से अगर आपने कुछ अच्छा सीखा हो और इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। उस लिंक पे जाके आप बुक को खरीद सकते हो और इस बुक को पूरा पढ़ सकते हो। बुक समरी में आपको कुछ पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस बुक समरी से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो।
इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को दबा देना है, ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल बुक समरी आए उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।